वेलकम यू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं के राजनीति विज्ञान के सिलेबस में हुए बदलावों के बारे में। यानी हम देखेंगे कि क्या अपडेट हुआ है, पहले क्या था और अब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि पहले क्या था। पहले भी राजनीति विज्ञान की 2 किताबें थी, जिसमें से पहली थी समकालीन विश्व में राजनीति और दूसरी थी स्वतंत्र भारत में राजनीति। दोनों ही किताबों में कुल मिलाकर 18 चैप्टर थे, यानी दोनों में 9 चैप्टर थे। अब जो है अब भी किताबें 2 ही हैं, यानी किताबों की संख्या में या उनके नाम में कोई बदलाव नहीं है। अब भी किताबों का नाम समकालीन विश्व में राजनीति और स्वतंत्र भारत ही है, यानी स्वतंत्र भारत में राजनीति ही है और 2 ही किताबें हैं। पर बदलाव क्या हुआ है कि समकालीन विश्व की राजनीति में से इस किताब में से तीसरा चैप्टर यानी अमेरिकी वर्चस्व को हटा दिया गया है, और इसी के साथ साथ स्वतंत्र भारत में राजनीति में से दूसरा पाठ एक दल के प्रभुत्व को हटा दिया गया, यानी एक दल के प्रभुत्व के दौर को हटा दिया गया। कुछ पाठों के नाम बदल दिए गए और कुछ नए विषय भी जोड़े गए हैं। अब दोनों किताबों को कुल मिलाकर 16 पाठ है, यानी दोनों किताबों में 8-8 चैप्टर है जो आपको इस साल इस सिलेबस में पढ़ने हैं। तो चलिए देखते हैं ज़रा क्या क्या बदलाव हुआ है और क्या क्या टॉपिक जोड़े गए हैं। तो सबसे पहली बुक है हमारी समकालीन विश्व में राजनीति, जिसमें से पहला चैप्टर था पहले शीत युद्ध का दौर, जिसका नाम बदल के शीत युद्ध एवं गुटनिरपेक्ष आंदोलन कर दिया गया है। दूसरा चैप्टर था 2 ध्रुवीयता का अंत, जो 2 ध्रुवीयता का अंत ही है, यानी अभी भी नाम, बस इसके अंदर एक नया टॉपिक जोड़ा गया जो है अरब क्रांति यानी अरब स्प्रिंग। समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, जैसा मैंने पहले बताया कि वो डिलीट कर दिया गया है। चौथा चैप्टर है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, इसका नाम सत्ता के नए केंद्र कर दिया गया और इसमें 4 नए टॉपिक जोड़े गए हैं। पहला है ब्रिक्स के बारे में, रूस के बारे में, भारत और इजराइल के बारे में। 5वां है समकालीन दक्षिण एशिया, जिसके अंदर समकालीन विश्व और दक्षिण एशिया ये इसका नाम कर दिया गया, इसमें कोई नया टॉपिक नहीं जोड़ा गया है। 6ठा चैप्टर पहले था अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अब इसे बदलकर संयुक्त राष्ट्र संघ और इसके संगठन कर दिया गया। इसके अंदर 3 नए टॉपिक जोड़े गए हैं, यूनेस्को, यूनिसेफ और ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। 7वां चैप्टर है समकालीन विश्व में सुरक्षा, जिसका नाम अभी भी बिल्कुल सेम है, बस इसमें एक नया टॉपिक जुड़ा है जो है आतंकवाद। 8वां चैप्टर भी बिल्कुल सेम है और 9वां चैप्टर भी बिल्कुल सेम है। अगर दूसरी बुक के बारे में बात करें तो पहला चैप्टर हमारा था राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, जिसका नाम बिल्कुल सेम है, बस इसमें एक नया टॉपिक जोड़ा गया है जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल और राष्ट्रीय एकता। दूसरा चैप्टर एक दल के प्रभुत्व का दौर डिलीट कर दिया गया और इसके कुछ पार्ट्स को 5वें चैप्टर में मिला दिया गया। तीसरा चैप्टर जो है वो है नियोजित विकास की राजनीति, इसका नाम नियोजित विकास कर दिया गया और इसके अंदर नया टॉपिक जोड़ा गया है नीति आयोग। चौथा चैप्टर है भारत के विदेशी संबंध, जिसका नाम बिल्कुल सेम है, बस इसमें भारत और इजराइल के संबंधों को जोड़ दिया गया है। 5वां चैप्टर हमारा था कांग्रेस प्रणाली, चुनौती और पुनर्स्थापन, इसका नाम बदलकर भारत में दल और दलगत व्यवस्था कर दिया गया, इसमें कोई नया टॉपिक नहीं जोड़ा गया। इसी के साथ साथ 6ठा चैप्टर जो कि था लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, इसे बदलकर लोकतांत्रिक पुनरुत्थान कर दिया गया और इसके अंदर 3 नए टॉपिक जोड़े गए हैं, जयप्रकाश नारायण की पूर्ण क्रांति, राम मनोहर लोहिया और समाजवाद, दीनदयाल उपाध्याय और मानववाद। 7वें चैप्टर के बारे में बात करें तो इसका सिर्फ नाम बदला गया और जन आंदोलन का उद्देश्य इसे भारत में सामाजिक और नए सामाजिक आंदोलन कर दिया गया। 8वें चैप्टर का नाम बिल्कुल पहले की तरह ही सेम है, क्षेत्रीय आकांक्षा है, बस इसमें कश्मीर मुद्दा जो कि जिस तरीके से अभी कश्मीर का भारत में विलय किया गया उसे जोड़ा गया। और 9वां चैप्टर है भारतीय राजनीति में आए नए बदलाव, इसका नाम बदलकर भारतीय राजनीति, रुझान और विकास कर दिया गया। इसके अंदर विकास और शासन के मुद्दे और NDA 3 और 4 के बारे में हमारे को पढ़ना है। यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि ऊपर जो चैप्टर के नाम या टॉपिक के नाम लिखे गए हैं वो कुछ हद तक बुक में अलग हो सकते हैं, क्योंकि इन्हें इंग्लिश के सिलेबस में से डायरेक्टली ट्रांसलेट करके लिखा गया है। तो ऐसा हो सकता है कि हिंदी के बुक के अंदर टॉपिक अलग हों, बट टॉपिक सेम ही होंगे, यानी इसके अलावा और कोई बदलाव नहीं होगा, बस नाम अलग हो सकता है। इसी के साथ साथ अब इस चैनल पर हम नए सिलेबस के अनुसार वीडियोस अपलोड करने जा रहे हैं, जो कि टोटली डिटेल्ड वीडियोस होंगी, जिसके अंदर आपको नोट्स भी मिलेंगे और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी। तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। साथ ही साथ ज्योग्राफी और हिस्ट्री की वीडियोस भी अपलोड की जाएंगे चैनल पर नेक्स्ट वीक से। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।